और आइए आपको पहली बड़ी खबर की ओर लिए चलते हैं। ईरान अगर अमेरिका और पश्चिमी देशों की शर्तों को नहीं माना तो ईरान पर भीषण हमला अब कुछ ही दिनों की बात रह गई है। ईरान के चारों ओर अमेरिकी सेना का जमावड़ा शुरू हो गया है। ब्रिटेन ने भी अपने लड़ाकू जहाज इलाके में भेज दिए हैं। उधर ईरान के परमाणु केंद्रों में हलचल की सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। हालांकि इस सब के बीच तुर्की मध्यस्थता कर मामले को सुलझाने की कोशिश शुरू कर चुका है। आइए आपको ताजा घटनाक्रम से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। क्षेत्रीय शक्तियों द्वारा ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता करने और किसी समझौते पर पहुंचने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन समस्या यह है कि अमेरिकी शर्तों की बातें जिस तरह सामने आ रही हैं उसमें असहयोगात्मक दृष्टिकोण ज्यादा नजर आ रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप परमाणु हथियार के इस्तेमाल पर रोक लगाने, संवर्धन बंद, बैलिस्टिक मिसाइलों की मारक क्षमता और संख्या सीमित करने की बात कर रहे हैं। ईरान के लिए ये लक्ष्मण रेखाएं हैं। इन तनावपूर्ण चुनौतियों के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची तुर्की पहुंच चुके हैं। तुर्की अमेरिका और ईरान के बीच तनाव को कम करने के लिए मध्यस्थता की पेशकश कर चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अमेरिका की ओर से पेश किए गए प्रस्ताव पर तुर्की ईरान के साथ बातचीत करना चाहता है। इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि कुछ बड़े और शक्तिशाली जहाज ईरान की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि हमें उनका इस्तेमाल न करना पड़े। ईरान के साथ बातचीत पर ट्रंप ने कहा कि हाँ, बातचीत की है, आगे की योजना भी बना ली है। ट्रंप ने ईरानी सत्ता को 2 संदेश दिए हैं। पहला, परमाणु हथियार नहीं हो सकता। दूसरा, प्रदर्शनकारियों को मारना बंद करें। उन्होंने कहा कि वे हजारों की संख्या में अपने लोगों की हत्या कर रहे हैं। अमेरिका के संभावित हमले की आशंका के बीच ईरान के परमाणु ठिकानों पर गतिविधियां तेज हो गई हैं। बीते 24 घंटे में सामने आई सैटेलाइट तस्वीरों में ईरान के इस्फहान शहर स्थित परमाणु केंद्र पर नई हलचल देखी गई है। ये वही परमाणु संयंत्र है जिस पर पिछले साल अमेरिका ने हमला किया था और इसे भारी नुकसान पहुंचाया था। इंस्टीट्यूट फॉर साइंसेज एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी के मुताबिक ईरान ने एक बार फिर अंडरग्राउंड परिसर के मुख्य प्रवेश द्वार को मिट्टी से भर दिया है। इसके साथ ही दक्षिणी प्रवेश द्वार पर भी ताजा मिट्टी डाली जा रही है, जिससे वहां का रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है। इसी बढ़ते तनाव के बीच अब ब्रिटेन की एंट्री ने मामले को और गरमा दिया है। ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स के टाइफून लड़ाकू जेट्स कतर भेजे गए हैं ताकि ईरान की ओर से किसी संभावित जवाबी हमले से खाड़ी देशों को बचाया जा सके। ये तैनाती कतर की सुरक्षा मार्ग पर की गई है, लेकिन इससे साफ हो जाता है कि ईरान को लेकर क्षेत्रीय बेचैनी किस स्तर तक पहुंच चुकी है। ईरान ने चेतावनी दी है कि कोई भी हमला समग्र युद्ध जैसा होगा और वो कड़ी प्रतिक्रिया देगा। कतर जैसे छोटे देशों के लिए ये स्थिति बेहद संवेदनशील है। सऊदी अरब, यूएई समेत दूसरे देश पहले ही कह चुके हैं कि वो अपनी जमीन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ नहीं होने देंगे। अब क्षेत्र का एक और देश अजरबैजान भी इसमें शामिल हो गया है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अमेरिका सऊदी जैसे सहयोगियों को साथ लाने की कोशिश में जुटा हुआ है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एसआर तायल, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। तायल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तायल साहब, पहला सवाल यही है कि आपने रिपोर्ट हमारी देखी और जो वहां पर ताजा अपडेट है वो हमने अपने दर्शकों को बताया। क्या कुछ पहली प्रतिक्रिया है आपकी? हर कोई जानना चाह रहा है कि क्या वहां पर युद्ध होगा। देखिए, 2 चीजें हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कोई रोक नहीं सकता। उनको जो भी वो निर्णय लेते हैं वो अपनी सोच से लेते हैं और जो भी उनका परसेप्शन होता है उसके अनुसार लेते हैं। अमेरिका की कांग्रेस का, किसी यूनाइटेड नेशंस का, किसी एलाई का उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। वो अपना निर्णय स्वयं लेते हैं जी। दूसरा, पिछले जून में जो ईरान के ऊपर हमला हुआ था, इजराइल ने किया, फिर अमेरिका ने भी किया, और उसके बाद अमेरिका ने जो वेनेजुएला में करके दिखाया, इससे ये पता चलता है कि ईरान के पास कोई काट नहीं है। अगर अमेरिका ईरान के ऊपर कहीं भी हवाई जहाज़ों से, मिसाइलों से हमला करना चाहे तो ऐसा लगता है ईरान के पास कोई काट नहीं। अब इजराइल क्या चाहता है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप काफी इजराइल के साथ मिलकर अपनी नीति निर्धारित करते हैं जहां तक ईरान का सवाल है।
आज जो राष्ट्रपति ट्रम्प ने या कल रात का जो आज सुबह आया कि उन्होंने दो मांगे रखी हैं राष्ट्रपति ट्रम्प ने कि न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ ईरान न जाए, हम्म। और दूसरा वहां पे जो प्रदर्शनकारी थे उनको ऊपर बहुत गोलियां चली, 6,000 शायद मार दिए गए थे, उनके ऊपर और कोई हिंसा की कार्रवाई ईरान की सरकार ना करे। हम्म। तो जहां तक प्रदर्शनकारियों का सवाल है, इस समय देखिए वहां से कोई बहुत खबर तो आती नहीं है, बाहर कोई बाहर का कोई कॉरेस्पॉन्डेंट भी नहीं है ईरान में। हम्म। पर इस तरह के समाचार नहीं आ रहे हैं कि वहां सड़कों पर हजारों लोग हैं और उनके ऊपर गोलियां चलाई जा रही हैं जी। ईरान के सिपाहियों या फौज के द्वारा। तो मुझे लगता है कि जहां तक दूसरी कंडीशन है राष्ट्रपति ट्रम्प की, हम्म। वो कहीं ना कहीं पूरी हो रही है या हो चुकी है। और मैं समझता हूँ कि ईरान अब बहुत ही हल्के हाथों से लेगा अगर और कोई प्रदर्शन होता है। पर जहां तक कि न्यूक्लियर कैपेसिटी का सवाल है, तो पिछले जून में जब हमला, बहुत जबरदस्त हमले किए गए थे हम्म। बस्टर्स और इन सब से अमेरिका की फौजों के द्वारा, और राष्ट्रपति ट्रम्प ने कहा था कि उनकी पूरी जो कैपेसिटी है उसको नेस्त नाबूद कर दिया गया है, हम्म। ऑब्लिटरेटेड। हम्म। तो फारो, नातांज और इस्फहान में। हम्म। तो क्या कुछ और कार्रवाई शुरू हुई है? जैसा आपकी रिपोर्ट में दिखाया गया कि शायद कुछ रास्ते खोल दिए गए थे और फिर उनको फिर भरा जा रहा है। हम्म। पर अब ये कि उनके जो विदेश मंत्री हैं वो टर्की में हैं, और उन्होंने कहा है कि हमारा तो हमेशा से पीसफुल ही रहा है जो भी न्यूक्लियर प्रोग्राम है, हम्म। जिसका हमें अधिकार है, वो एनपीटी को साइन किया हुआ है उन्होंने, और हमारे देश का कभी भी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का कोई हमारा इरादा नहीं था। हम्म। जो जो सत्य है या तत्व है उसमें कहाँ है, ये तो देखिए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी बता सकती है। हम्म। पर जैसा हमारे प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि डायलॉग एंड डिप्लोमेसी इज द ओनली वे, तो अमेरिका अब इसमें यूरोप का और किसी देश का कोई लेना। तायल साहब, यहीं पर सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा। अभी जो तुर्की एक मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहा है, और जिस तरह के बयान आ रहे हैं, अमेरिका पहले ही कह चुका है कि वो बातचीत करना चाहता है, ईरान की ओर से भी अब बयान आ रहे हैं कि वो बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन ओमान की मध्यस्थता में हमने देखा कि पिछले महीनों में जो बातचीत हुई, कहीं ना कहीं ईरान की कोशिश, उस बातचीत से कुछ निकला तो नहीं, लेकिन बातचीत से मामले को आगे खिसकाने की जो ईरान की कोशिश देखी गई, तो ये बातचीत पे कितना भरोसा किया जा सकता है इस मामले पर? देखिए, बातचीत तो चल सकती है, बहुत सालों चल सकती है, पर उसमें अभी क्या अमेरिका चाहता है, कुछ वो उनके पास जरूर कोई इंटेलिजेंस होगी या कुछ होगा हम्म। कि ईरान में कहाँ क्या काम हो रहा है, या उसको वो बंद करवाना चाहेंगे। क्योंकि एश्योरेंसेस तो कुछ भी दी जा सकती है। अब इन्होंने इतना आर्मडा भेज दिया है, वो यूएसएस अब्राहम लिंकन वहां पे जा रहा है, बहुत सारे हवाई जहाज भी, जितनी भी बेसेस हैं अमेरिका की, हम्म। कतर में या बहरीन में, जॉर्डन में, वहां पे हवाई जहाज और ज्यादा भेज दिए गए हैं। तो ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति ट्रम्प युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार है। जैसा कि कैबिनेट मीटिंग में कल सेक्रेटरी ऑफ वॉर श्री हेगसेथ ने कहा कि बस हमें तो राष्ट्रपति का ऑर्डर चाहिए और हम उनको एक बहुत अच्छा मैसेज देने के लिए तैयार हैं। लेकिन तो इसके जो रिपरकशन वहां पर होंगे, जो हम देख रहे हैं, जिस तरह से ब्रिटेन ने कतर में अपने फाइटर जेट भेजे हैं वहां पर उनकी सुरक्षा के लिए, और ईरान जिस तरह से कहता है कि वो खाड़ी के जो अन्य देशों में जहां जहां यूएस के बेस हैं या जो यूएस के दोस्त हैं, इजराइल की हम बात कर लें, वो हमला करेगा। तो जिस तरह के हालात बने हुए हैं, इसको देख करके क्या कुछ कहेंगे आप? क्योंकि अगर हम सऊदी अरब की बात करें, यूएई की बात करें, कहीं ना कहीं ये सब अरब के देश भी घबराए हुए हैं, हालांकि ये कह रहे हैं कि अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं होने देंगे ईरान पर हमले के लिए। जी हाँ, तो इसीलिए राष्ट्रपति ट्रम्प ने ये यूएस अब्राहम लिंकन पूरा एयरक्राफ्ट कैरियर और ये सब भेजा है, जिससे कि जो उनकी बेसेस और अरब देशों में हैं उनसे हवाई जहाज ना भेजे जाए, और इस शिप से ही जो भी हवाई हमला हो, मिसाइल से वो भेजे जाए। पर दूसरी चीज ये है कि ईरान भी बहुत सोच समझ कर ही कदम उठाता है। 2020 में जब सुलेमानी उनके मारे गए थे, उसके बाद उन्होंने एक छोटा सा कुछ हमला किया था, और वो भी अमेरिका को पहले बता दिया था कि ऐसा कर रहे हैं। पिछले जून में भी खबर ये आई थी कि जब कतर की जो अमेरिकन बेस है उस पर जो हमला हुआ था, उसकी खबर पहले राष्ट्रपति ट्रम्प को दे दी गई थी। तो ईरान ये समझता है, उसके नेता ये सब जानते हैं कि अमेरिका उनसे बहुत आगे है, अमेरिका से वो लड़ाई नहीं कर सकते।
तो कहीं ना कहीं उनका प्रयत्न रहेगा कि बात आगे बढ़े नहीं। तो किस तरह, अब क्या राष्ट्रपति ट्रम्प चाहते हैं वो तो बातचीत से ही पता चलेगा, हम्म। तभी वो अपनी कंडीशंस रखेंगे। हम्म। तो जो टर्की जो कर रहा है, देखते हैं कि उसका कोई नतीजा निकलता है कि नहीं। ठीक है, तो ये पर काफी अगर महत्वपूर्ण होगा देखना कि ये कहना बातचीत की चाहूंगा जो कि जो बात आ रही है बातचीत अगर खासकर। शुरू हो जाती है, जी। अगर बातचीत शुरू हो जाती है हम्म। अमेरिका और ईरान के बीच में, तो युद्ध का खतरा कुछ दिन के लिए टल जाएगा। टल जाएगा। बिल्कुल ताहिर साहब हमारे साथ बने रहिएगा, एक और महत्वपूर्ण खबर है उस पर अभी हम बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। टिंग टिंग।